एपिसोड 27। मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर जगह ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं फिर भी सबसे आगे रहते हैं? आज की यह हकीकत आपको ऐसे लोगों की असली पहचान बताएगी। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूँ 27वें एपिसोड में। आज की मज़ेदार और सीख देने वाली कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या आपने ये कहावत सुनी है? सोचिए ज़रा, क्या हर मामले में कूद पड़ना सही होता है? क्या बिना वजह किसी और की खुशी में ज़रूरत से ज़्यादा शामिल होना ठीक है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर जगह सबसे आगे रहते हैं? मतलब समझिए, इस कहावत का मतलब है, जब किसी दूसरे के मामले या खुशी में कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित या दखल देने लगता है, यानी जिस बात से उसका कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। जैसे किसी और की शादी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और उत्साह किसी तीसरे को हो रहा हो। आसान भाषा में समझिए, बिना मतलब के दूसरों के मामले में कूदना सही नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह दिखाना सही नहीं है। ये कहावत कब बोली जाती है? जब कोई बेवजह दखल दे, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो, जब किसी और के काम में तीसरा व्यक्ति हावी हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उदाहरण उदाहरण नंबर 1, ऑफिस के काम में जिसका काम नहीं है वही सबसे ज़्यादा बोल रहा हो। उदाहरण नंबर 2, दो लोगों के झगड़ों में तीसरा व्यक्ति बेवजह कूद पड़े। उदाहरण नंबर 3, किसी और की पार्टी में कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करे। छोटी सी हिकायत, एक मोहल्ले में शादी हो रही थी। एक व्यक्ति जिसका परिवार से कोई संबंध नहीं था, सबसे ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा था। लोगों ने हंसकर कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसकी सीख, हर जगह ज़रूरत से ज़्यादा शामिल होना समझदारी नहीं होती। हर मामले में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना सही नहीं होता है। कभी कभी अपने काम से काम रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जितना ज़रूरी हो उतना ही भाग लेना समझदारी है। देशवासियों, हमने तो इस कहावत से यही समझा है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि हमारा जागरूकता मिशन है। हर कदम, हर विचार, हर कहानी का मकसद बदलाव लाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।